नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ हो गया है और थोड़ा-सा इस बार वर्ष की भविष्यवाणियाँ हम लोग जो हर बार देते हैं अपने चैनल पे, थोड़ा-सा विलंब हो गया है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में व्यस्त था भारत में और भारत के बाहर भी। ज्योतिष और वास्तु संबंधी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी आ गई थी, तो उनमें समय लग गया, तो उसके लिए क्षमा याचना मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमारी संस्था अस्ट्रोदेव एवं विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था ज्योतिष और वास्तु के संबंध में निकल के आई। हमारी जो भविष्यवाणियाँ हमने 2025 के लिए की थी, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ हमने पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो बड़ी छोटी घटनाएँ जो भी भारत के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो घटनाएँ आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। न केवल हमारे चैनल पर बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह प्रकाशित हुई थी। और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद जो है छापा कि ऐसी भविष्यवाणी हमने कभी नहीं छापी थी कि पोप की अ, परिवर्तन की खबर छापी और उसके 1 मही डेढ़ महीने में ही उनका देहांत हो गया। यह ज्योतिष की वैज्ञानिकता हम लोग बार-बार इसको सिद्ध करते रहते हैं और आम जनता से निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आपको ज्योतिष के संबंधी कोई जिज्ञासा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उसके पास ज्योतिष का जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष की डिग्री हो। ऐसे आप अनावश्यक लोग ऐसे लोगों के पास जाएँगे जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको निश्चित ही धोखा खाना पड़ेगा। तो अब हम 2026 के लिए भविष्यवाणियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले केवल 2 बातें। पहली बात कि ये सारी भविष्यवाणियाँ लग्न पर आधारित हैं। लग्न पर इसलिए कि क्योंकि सूर्य जो राशि पर अगर आधारित होंगी, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। अगर चंद्र राशि पे करेंगे, चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक लगभग 2 घंटे तक एक राशि में रहता है। इसलिए लग्न पर जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और अनुभव में खरी उतरती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपने जन्म का विवरण में आपको जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। हम लोग आपकी एकदम शुद्ध लग्न गणना करके वो भी निःशुल्क वही कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि ऐसे आप इधर-उधर चेक करेंगे, गलत निकलेगा और भविष्यवाणियाँ आपको जो है पता नहीं सही लेकिन ना निकले। तो यह दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं लग्न पर आधारित हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली एकदम शुद्ध आपको मालूम है, तो वो थोड़ी-सी और शुद्ध भविष्यवाणी उस ल लग्न के अलावा आगे बढ़ कर के बाकी ग्रहों पर, दशा पर, गोचर पर आधारित की जा सकती है। उसके लिए आप निसंकोच कभी भी हमारी संस्था की सहायता ले सकते हैं, जिसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई आपके जीवन में संकट हो, हम लोग हमेशा आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। आपने बराबर गूगल पर और तमाम जगह हमारे बारे में बहुत ही सकारात्मक रिव्यू पढ़े होंगे, किस तरह से लोगों ने हमसे जुड़े और उनका जीवन बदल गया। तो ये इतनी बात कहनी थी भविष्यवाणी करने से पहले और ये भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कागज़ पेन पर जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आए उसको नोट कीजिएगा और पूरे वर्ष की इसके लिए इन्हीं के प्रकाश में योजना बनाइएगा। निश्चित मानिए मेरा 40 वर्षों का ज्योतिष के अध्यापन का, पढ़ाने का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से बड़ा प्रकाश वेदों में कहा गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का भी नेत्र ज्योतिष है। तो यह आपके प्रकाश देता है, आपको राह दिखाता है और इसकी राह में चलेंगे, इसके निर्देशन में चलेंगे, मान लीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन बड़ा सफल और सुफल और सरल होगा। तो आप प्रारंभ करते हैं एक-एक आपकी भविष्यवाणी। जैसा कि आप जानते हैं, यह वीडियो मिथुन लग्न वालों के लिए है। तो मिथुन लग्न वालों अगर मैं भविष्यवाणियों का प्रारंभ जो है पहले भाव से करूँगा, यानी आपके अपने बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करके।
तो वर्ष का जो पहला 6 महीना है उसमें मिथुन राशि लगभग 6 महीना उसमें मिथुन राशि में गुरु का या बृहस्पति का गोचर चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका पर्सनल ग्रोथ, आपके सीखने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता और आत्मविश्वास को वृद्धि करने वाला होगा। आप अपने विकास में, सेल्फ डेवलपमेंट में और आप कैसा विजिबिलिटी में कैसा दिखते हैं, आप फैसले लेने पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। हालाँकि शनि की दृष्टि के कारण ज़िम्मेदारियाँ आपको बहुत भारी लगेगी, जिसमें मैच्योरिटी की ज़रूरत होगी। तो अंतिम दूसरा जो 6 महीना आएगा बाद वाला, उसमें आपका ध्यान फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी की ओर जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी शांत और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब मैं बात करूँगा द्वितीय भाव की, यानी आपके पैसे-रुपए, आपका परिवार और आपकी संवाद की शैली, भाषण देना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप दूसरों से कैसे बातचीत करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब 2026 के दूसरे आधे हिस्से में गुरु कर्क राशि में जाएगा, तो यह भाव आपका दूसरा भाव बहुत ही सक्रिय हो जाएगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला होगा, सेविंग्स भी आपकी बचत भी बढ़ेगी और पारिवारिक मामले बहुत ही सकारात्मक ढंग से सुलझेंगे। आपकी वाणी नरम लेकिन असरदार हो जाएगी। शनि आपको एक अनुशासित जो है वित्तीय प्लानिंग में मदद करेगा। पैसे-रुपए का कैसी व्यवस्था करनी है, जबकि राहु ज्ञान या विदेशी कनेक्शन जुड़े अनकहे एकदम अनोखे जो है आउट ऑफ बॉक्स जो है इनकम के आइडिया ला सकता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की, यानी आपके शौर्य की, आपके पड़ोसियों की, आपके प्रयासों की, आपके संवाद की तरीके की और भाई-बहन के बारे में। तो पूरे वर्ष की जो कोशिशें प्रयास रहेंगे आपके, वो धीरे-धीरे लेकिन लगातार नतीजे जो है आपको मिलते हुए दिख रहे हैं इनसे। गुरु आपकी कम्युनिकेशन स्किल लिखने, पढ़ने और मार्केटिंग में मदद करने वाला है। अब भाई-बहनों के साथ रिश्ते बहुत ही समझदारी से बेहतर होने वाले हैं। आपके 9वें भाव में राहु आपके सोच में मतभेद पैदा कर सकता है, लेकिन शनि आपको अपने कामों में फोकस्ड और प्रैक्टिकल रहने में मदद करेगा। अब बात करेंगे आपके घर के घरेलू मामलों की, आपकी माँ की बारे में, आपके रियल एस्टेट संपत्ति के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और आपकी खुशियों के बारे में, आंतरिक खुशी। तो वर्ष की शुरुआत में करियर के दबाव के कारण घर की शांति में उतार-चढ़ाव आता हुआ बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। शनि का प्रभाव आपको परिवार और प्रॉपर्टी के मामलों में ज़िम्मेदार बनाने वाला है और दूसरे हाफ तक आधे हद तक उस वर्ष के पहुँचते-पहुँचते इमोशनल स्टेबिलिटी जो होगी आपकी बेहतर होने लगेगी और घर, गाड़ी या दूसरी जगह जाने जुड़े फैसले लंबे समय तक जो है आपको स्थिरता देने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा पंचम भाव की, जहाँ से देखे जाते हैं आपकी बुद्धि, आपके बच्चे, आपके लव अफेयर, आपकी रचनात्मकता और सट्टेबाज़ी, शेयर मार्केट ये सारी चीज़ दिखते हैं। तो यह घर इस वर्ष मिले-जुले नतीजे दिखा रहा है। लव लाइफ़ रोमांटिक होने के बजाय बहुत मैच्योर में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। अब जो गुरु महाराज हैं, वो सीखने, सिखाने और आध्यात्मिक रचनात्मकता को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके बच्चों को थोड़ा-सा गाइडेंस और थोड़े धैर्य आपके धैर्य की ज़रूरत है और राहु के असर से भावनात्मक उम्मीदों में थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा ही। लेकिन समय के साथ सफाई हर चीज़ साफ दिखने लगेगी, आप हैरान होने वाले हैं। अब बात करता हूँ छठे भाव की। छठे भाव यानी बीमारी, काम, सर्विस, कर्ज, कानूनी पचड़े, कॉम्पिटिशन ये सारी चीज़ छठे भाव से देखी जाती है। तो 2026 में आपका एक बहुत मजबूत एरिया है। शनि अनुशासन में मदद करेगा, जिससे आपको कंप्यूटर से निपटने और कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। काम का बोझ थोड़ा-सा आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। रूटीन और लाइफ़स्टाइल में सुधार से सेहत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लंबे समय तक प्रोफ़ेशनल ताकत बनाने के लिए, एक राइज़ करने के लिए निश्चित जान लीजिए मिथुन लग्न वालों, ये बहुत अच्छा साल है। अब मैं बात करूँगा विवाह की, साझेदारी की। साझेदारी यानी हर तरह की साझेदारी, आपकी बिज़नेस वाली भी साझेदारी और आपके घर वाली भी, पति या पत्नी वाली साझेदारी। तो रिश्तों में जो है इस वर्ष सब्र और बातचीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखने में मदद करने वाला है, खासकर साल के मध्य के वर्ष के मध्य के बाद। अगर पारदर्शिता रखी जाए, तो व्यावसायिक पार्टनरशिप में आपके साझेदारी में बहुत फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है मुझे और राहु की नज़र से, राहु की दृष्टि जो पड़ रही है, थोड़ी उम्मीदें टूट टूट जाएँगी। इसलिए साफ-साफ और ईमानदारी ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ अष्टम भाव की, यानी अचानक घटनाएँ जो आपके जीवन में होती हैं, बाधाएँ आती हैं
और कभी कुछ होता है, उन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करने वाला भाव है। तो वर्ष का दूसरा आधा हिस्सा जो है इमोशनल और मनोवैज्ञानिक बदलाव लाएगा। कर्क राशि में जो गुरु होते हैं, वो हीलिंग, अंदरूनी ताकत और पुराने डर से छुटकारा पाने में बहुत मदद करने वाले हैं। अचानक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वे आखिर में आपको ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा समझदार बनाने में मदद करने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा 9वें भाव की, यानी आपके भाग्य भाव की, आपके पिता के बारे में बताएगा, आपके धर्म, न्यायिक प्रणाली, इन सब चीज़ों को बताएगा, आपके मेंटर्स, आपके गाइड के बारे में बताएगा, गुरुओं के बारे में बताएगा। तो राहु का यहाँ गोचर अलग सोच, विदेश से अचानक अजीब टाइप के जुड़ाव और अचानक यात्राओं के मौके लाने वाला है। आपके धार्मिक विश्वासों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन शनि का अनुशासन शॉर्टकट के बजाय कड़ी मेहनत से किस्मत को सही रास्ते पर लाने में मदद करेगा। गुरु या पिता के साथ रिश्ते में थोड़े-से आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं बात करूँगा आपके करियर, स्टेटस, अथॉरिटी की। मीन राशि में शनि का गोचर है। करियर को साल का सबसे कठिन आपके लिए क्षेत्र बनाने वाला है, एरिया बनाने वाला है। ग्रोथ धीमी होगी लेकिन मजबूत होगी। आप सीनियर से प्रेशर महसूस कर सकते हैं, अपने बॉस से प्रेशर महसूस कर सकते हैं, लेकिन डटे रहने से लंबे समय तक पहचान मिलेगी। गुरु सीखने और एडजस्ट करने की क्षमता के ज़रिए थोड़ा-सा अप्रत्यक्ष रूप से आपके करियर के बढ़ावे में, करियर ग्रोथ में मदद करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अप्रत्यक्ष होगा। अचानक सरप्राइज़ कुछ होगा, आपको अरे! ये कहाँ से सपोर्ट मिल गया। अब मैं बात करूँगा एकादश भाव की, आपके इनकम पैटर्न की, आपकी इच्छाओं की, आपके सोशल सर्किल की, आपके दोस्तों के बारे में, मित्रों के बारे में ये बताएँगे। तो इनकम पैटर्न इस वर्ष आपको धीरे-धीरे काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है, खासकर बाद वाले छठे महीने में। सोशल सर्किल आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन विश्वसनीय हो जाएगा और अच्छे लोग जुड़ जाएँगे। गुरु अचानक फ़ायदे के बजाय लगातार कोशिश से आपके जो गोल्स हैं बिज़नेस के, इनकम के, उसको पूरे करने में मदद करेगा। राहु टेक्नोलॉजी या एकदम ही अनकन्वेंशनल फ़ील्ड से आपको फ़ायदा दिला सकता है। अब मैं बात करूँगा खर्च, नुकसान की, विदेशी यात्राओं की, विदेशी मामलों की, आपकी हॉस्पिटल में भर्ती होने की और कभी-कभी जेल यात्रा भी हो सकती है इस भाव से। तो अगर अच्छी तरह से प्लान किया जाए तो आपके खर्चे कंट्रोल में रहने वाले हैं। शनि अनुशासन में खर्च करने को बढ़ावा देता है। गुरु आध्यात्मिक विकास, मेडिटेशन और इमोशनल सफाई में मदद करने वाला है। विदेश यात्रा या कनेक्शन चुपचाप बन जाएँगे, खासकर लर्निंग वाले और फाइनेंशियल रीजन वाले, बिना शोरगुल के अचानक बन जाएँगे। अब मैं बात वर्ष को कुछ-कुछ छोटे-छोटे अवधियों में बाँट करके विश्लेषण करने वाला हूँ। तो जनवरी से मार्च का अगर पीरियड हम देखें, तो साल की शुरुआत मेंटल कन्फ्यूजन से, थोड़ा आत्मविश्वास कम होने से और रिश्तों में अनिश्चितता के साथ होगी। करियर का प्रेशर बढ़ेगा, सपोर्ट कम मिलेगा और स्ट्रेस, नींद और डाइजेशन पर आपकी पाचन प्रणाली पर असर डालेगा। सोच समझ कर फैसले लेने की ज़रूरत है। अप्रैल से अगस्त का पीरियड, यह सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव फेज होने वाला है आपके जीवन का और इस वर्ष का खासकर फाइनेंस बेहतर होगा और सेविंग्स बचत भी बढ़ने वाली है। परिवार में तालमेल वापस आता हुआ दिख रहा है और आपका सबसे बड़ी बात कि आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। करियर आपका स्टेबल हो जाएगा और आप कुछ न कुछ कोर्स करके चाहे जैसे स्किल अपनी बेहतर कर लेंगे और पहचान आपकी बन जाएगी। इमोशनल बैलेंस यानी मानसिक संतुलन भी, भावनात्मक संतुलन भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। सितंबर से दिसंबर का जो अंतिम वर्ष का पीरियड है, अंतिम अवधि है, वो ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने वाले होंगे। करियर की दिशा आपकी एकदम साफ और क्लियर हो जाएगी, रिश्ते अपने आप सुलझ जाएँगे, जो उलझनें थी, इनकम स्थिर हो जाएगी और मन की शांति के साथ आपका आत्मविश्वास लौट जाने वाला होगा। तो अंत भला तो सब भला। तो वर्ष का निष्कर्ष क्या है इस वर्ष का? पहला जो वर्ष का भाग है, उसमें क्या है कि आपकी स्वयं की उन्नति पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लिखने पढ़ने पर, लर्निंग में और पर्सनल रीबिल्डिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनल रीबिल्डिंग क्या है? पर्सनल कैसे आप जीवन को बैलेंस करके बढ़ाने वाले हैं? और दूसरा भाग जो है वित्तीय स्थिरता और भावनात्मक सुरक्षा का। तो इस वर्ष शनि आपके करियर में अनुशासन और ज़िम्मेदारी लाने वाले हैं और राहु आपके जो विदेशी संबंधों को, उच्च शिक्षा को, धार्मिक विश्वासों को वो बढ़ावा देने वाले हैं और उसमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो 2026 कुल मिलाकर के मिथुन लग्न वालों के लिए एक
अलग ही तरह का वर्ष आएगा और इसमें आप अपने अगले वर्षों के जीवन की नींव रखने वाले हैं और जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णा स्टोडियम.com से और हर वीडियो की तरह इसमें भी मैं अंत में बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, तो हिचकिए नहीं, अपना जन्म का विवरण कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आपका सही लग्न गणना करके सूचित करेंगे और अपनी कुंडली जो आपकी अनोखी कुंडली है, उससे आप अपनी भविष्यवाणियाँ थोड़ा-सा एकदम शुद्ध भविष्यवाणियाँ घटनाक्रम के साथ जानना चाहते हैं, तो आप एकदम हिचके नहीं, हमारी सहायता लीजिए, हमें आपकी सहायता करने में खुशी मिलेगी। नमस्कार पुनः से।